तो दोस्तों, मैथ्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मैथ्स के इस सीरीज में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सतत भिन्न पर फिर से चर्चा करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मेथड से सतत भिन्न को हल करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है वो प्रश्न है रेलवे क्लर्क का, जो आपके रेलवे क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसको बेसिक मेथड से कैसे हल करें ये हम देखते हैं। बेसिक मेथड को समझने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये, एक अगर कोई भिन्न हमें ऐसा दिखे जैसे 2 धन 3/4 इस रूप में दिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/4। इसका ध्यान रखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/4। तो इसको हल कैसे करते हैं, इसके साथ गुणा और फिर इसको उसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे 4 दूनी 8 और 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और नीचे जो हर आएगा वो इसका जो हर था उसी को ही हम नीचे हर बना देंगे। अब आपको हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं 4 दूनी 8 और 8 में यहाँ प्लस का चिन्ह था इसलिए इसमें 3 जोड़ दिया। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा हो कि 2 ऋण 3/4 तो इसको कैसे हल करें। तो इसको क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है। चूंकि ऋण का चिन्ह है, इसके गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा ऋण के चिन्ह के कारण उसमें से 3 घटा देंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं डायरेक्ट, 4 दूनी 8 और 8 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आया 5। और इसको हमने चूंकि बटे में यहां पर 4 है इसलिए यहां पर बटे 4 लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के भिन्न को हम कैसे हल करते हैं। यहां पर प्लस का चिन्ह हो तो 4 दूनी 8 और प्लस 3 11। यहां माइनस का चिन्ह है तो 4 दूनी 8 और माइनस 3 5 और जो बटे है उसी को ही हम बटे के रूप में लिखते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है मैं बताता हूं। जब भी आप हल करोगे तो इस प्रकार का कोई मान आएगा a/p/q, इस प्रकार का मान आएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जो सबसे नीचे में मान आता है उसका गुणा ऊपर के साथ हो जाता है। मतलब इसका मान जो होगा वो होगा a गुणित q/p। ध्यान रखेंगे जो सबसे नीचे है इसका गुणा सबसे ऊपर के साथ हो जाएगा और यही इधर यहां से आपका मान निकल जाएगा। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर सारे बेसिक जो है और बहुत आराम से, चाहे कोई भी भिन्न हो, सतत भिन्न के कोई भी प्रश्न हो, बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे बेसिक से भी। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखें तो इसको हल करने का विधि आपको पता है। मेथड 1 के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले बाकी को ज्यों का त्यों नोट कर देते हैं यहां से ये। अब हमको क्या करना है, हमको करना है इसको हल। तो 2 दूने 4 और प्लस का चिन्ह है तो 1 जोड़ दीजिए। 2 दूने 4 और 1 जोड़ दिया तो आ गया 5 और बटे क्या होगा, यहाँ पर जो 2 है वही नीचे बटे में हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करना है, मेथड 2 के अनुसार आपको पता है। तो मैं पहले बाकी को ज्यों का त्यों लिख देता हूं। अब इस जो सबसे नीचे है उसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 का गुणा इस 2 से हो जाएगा तो 2 दूने हो जाएगा 4 और बटे ये 5 को 5 रहने देंगे। अब फिर से आप इसको हल करना जानते हैं तो हम इसको हल करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे 3 से और फिर उसमें प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे 4। तो 5 तिया 15 और 15 में हम 4 अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 19। तो इस प्रकार बाकी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और यहां लिख देता हूं 19 और बटे में इस 5 को मैं लिख दूंगा। अब हमारा मान हम देखते हैं इस प्रकार। अब इसको आप हल करना जानते हैं मेथड 2 के अनुसार। तो ये जो 5 जो सबसे नीचे है वो ऊपर 1 के साथ जाकर गुणा हो जाएगा। तो 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और बटे क्या बच जाएगा हमारा 19। तो ये आपका आंसर है 5/19 जो आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है और आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं, हमने सतत भिन्न के पार्ट 1 में ट्रिक मेथड से
क्वेश्चन को हल किया है, जिसमें प्रश्न को हल करने में मात्र 5 सेकंड में हम उसके आंसर निकाल पा रहे थे। तो चलिए बेसिक मेथड को आगे बढ़ाते हैं और आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है वो मंडल संयोजक 2018 का प्रश्न है, जो आपके एग्जाम का प्रश्न है। हम इसको फिर से बेसिक मेथड से हल करके देखते हैं। तो चलिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हल करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बाकी को ज्यों का त्यों नीचे उतार देता हूं। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ पहले टाइप के हमने जो बेसिक देखा था उस अनुसार 5 चौक 20 और 20 में से 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 24 और बटे ये 5 का 5। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 और ये जो 24 है वो कट रहे हैं। तो जब अगर कट रहे हैं तो मैं कटा देता हूं। तो 3 से एक बार में कट रहा है और ये 8 से 8 दिया 24, 3 से ये 8 बार में। अब क्या करूंगा, नियम 2 के अनुसार जो सबसे नीचे है उसका गुणा इस 1 से हो जाएगा। तो बाकी को मैं ज्यों का त्यों उतार देता हूं। 1 बटे 1 धन 2 2 धन ये 5 का गुणा अब क्या होगा 1 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और बटे इस 8 का कटने के बाद चूंकि 8 बचा है ये 8 हो जाएगा। अब फिर से मैं नियम 1 के अनुसार इसको हल कर दूंगा। तो ये 8 दूनी 16 और 16 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 और 21 बटे 8 इसका मान हो जाएगा। तो मैं बाकी को ज्यों का त्यों नोट कर देता हूं। 1 प्लस 1 1 प्लस ये इसका मान हो जाएगा 2 बाई इसका मान 8 दूनी 16 और 16 में हम 5 जोड़ देंगे तो 21 बटे 8 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, चूंकि सबसे नीचे है ये ऊपर जाके गुणा होगा तो उसका मान हो जाएगा 1 बटे 1 धन 8 का गुणा 2 से होगा तो 8 दूनी 16 बटे 21। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ज्यों का त्यों उतार देते हैं बाकी को। 21 का गुणा इसके साथ फिर 16 को जोड़ देंगे तो 21 एकम 21 और 21 में अगर हम 16 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37 और बटे इस 21 का यहां पर लिख देंगे। फिर नियम नंबर 2 के अनुसार ये 21 जो है इस 1 के साथ ऊपर में जाके 1 के साथ गुणा हो जाएगा। बाकी को मैं ज्यों का त्यों नोट कर देता हूं। 1 धन 21 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 21 एकम 21 और बटे क्या हो जाएगा 37। अब इस प्रकार अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन में एक आंसर मिल रहा है 1 सही 21 बटे 37 और आप जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 21 बटे 37 और ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, जिसका आंसर है 1 सही 21 बटे 37। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि बेसिक को भी हम कैसे जल्दी हल कर सकते हैं। बेसिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे चाहे किसी भी प्रकार के सतत भिन्न के प्रश्न हो, आप इस मेथड से बड़े आसानी से हल बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस एवं जॉब वैकेंसी के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।